चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोगों ने सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का कुछ क्वेश्चन किया था, ठीक है। तो आज हम लोग जो है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जीरो टू करने का प्रयास करेंगे। कहने का मतलब जो है, जो हम लोगों ने सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ा था उसी का कुछ और अगला पार्ट का क्वेश्चन करेंगे, इसी में करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है। चलिए, हमारे पास जो है दिया हुआ है क्वेश्चन, कह रहा है फाइंड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसी में दे दिया है क्वेश्चन, कह रहा है कि जो क्वेश्चन दिया रहता है उसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। दिया हुआ है, मान लेते हैं tan इनवर्स x। क्या दिया हुआ है? tan इनवर्स x दिया हुआ है। अब कह रहा है कि इसका जो है फाइंड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। क्या निकालना है? फाइंड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। तो सबसे पहले जो दिया रहता है उसको कुछ मान लेते हैं। चलो y मान लेते हैं। लेट y बराबर tan इनवर्स x, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब होता है जो फंक्शन दिया हुआ रहता है उसका दो बार डीसी निकालना होता है। देखते हैं, तो यहाँ से क्या होगा? डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। x के रेस्पेक्ट में दोनों तरफ डीसी करने पर करते हैं। dy डिवाइड बाय dx बराबर d tan इनवर्स x बटा dx। हम लोगों ने जब डीसी का फॉर्मूला पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने लिखाया था d tan इनवर्स x dx का फॉर्मूला, आप लोग को याद होगा। तो देखिए क्या होता है, dy डिवाइड बाय dx बराबर इसका होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये इसका डीसी होता है, ठीक है। अब यहाँ जो है, यहाँ तक मेरा डीसी हो गया फर्स्ट बार। अब जो डीसी हो के आया है उसका डबल डीसी करना होगा, तब वो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहलाता है। देखते हैं अगेन, पुनः डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। दोनों को जो है डिफरेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू x के। तो ये dy बटा dx का हो जाता है डी स्क्वायर y बटा dx स्क्वायर बराबर d, ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा dx, ये हो जाएगा। और हम लोगों ने पढ़ा था du बटा v का फॉर्मूला। हम लोगों ने बताया था, लिखाया भी था कि जब कभी भी u बटा v के फॉर्म में रहता है तब उसका dc कैसे निकलता है। ये पिछले क्लास में भी इसका लिखाया गया फॉर्मूला, आप लोग की कॉपी में नोट होगा, उसको देख लीजिएगा। देखिए कैसे होता है, डी u बटा v, इसको u माना है, इसको v माना है, तो इसका हो जाता है, लिखना होगा डी स्क्वायर वाई dx स्क्वायर बराबर, यहाँ पे हो जाता है डी u बटा v होता है v स्क्वायर, नीचे में 1 प्लस एक्स का स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर होता है v 1 प्लस एक्स स्क्वायर और u का dc। तो u मतलब 1 का dc dx माइनस, अब u को बाहर, 1 को बाहर, d 1 प्लस एक्स स्क्वायर का dc बटा dx। अब जो है इसको आगे बढ़ाते हैं, डी स्क्वायर वाई dx स्क्वायर बराबर, देखिए ना, एक का डीसी करते हैं, कोई भी कांस्टेंट का डीसी 0 हो जाता है, तो 0 इंटू कुछ भी करेंगे 0 ही होगा, हो जाएगा 0 माइनस 1। अब जो है एक का डीसी 0 और एक्स स्क्वायर का डीसी 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर बराबर,
तो ध्यान दीजिएगा, ये 0 खत्म, ये इससे गुना होगा 0 और 1 -1 इंटू 2x मतलब कि -2x और डिवाइड बाई 1 + x² का होल स्क्वायर। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देख करना कुछ था नहीं, जब कोई भी फंक्शन दिया रहता है तो उसको 2 बार डीसी करना ही सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहलाता है। तो tan इनवर्स x का डीसी मालूम था 1/1 + x²। अब जो है इसका डीसी फिर से कर रहे हैं तो लग रहा है कि u/v के फॉर्म में आ रहा है और du/v का जो फॉर्मूला लिखाया गया था, जिनको नहीं आता है नोट कर लीजिएगा, du/v/dx जब होता है v², ये तो v du/dx माइनस u dv/dx। ये आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा जिनको नहीं आ रहा है, ठीक है। u/v के फॉर्म में तोड़ा गया है और उसी पे तोड़े हैं तो ये मेरा आया है और जो कि इसका आंसर हो जाता है। तो इसको आप लोग नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्या हो सकता है। क्या कह रहा है, फाइंड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकेंड क्वेश्चन में दे दिया है फाइंड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। कह रहा है क्वेश्चन में क्या, साइन इंटू लॉग एक्स। हम लोगों ने साइन एक्स का डीसी पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे साइन जहाँ पे एक्स था वहाँ पे लॉग एक्स की बात कर रहा है। तो लग रहा है इसको तो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे चेन रूल का यूज करना होगा। कौन सा रूल, चेन रूल। सबसे पहले क्या करते हैं, जो दिया है उसको कुछ मान लेते हैं। चलो y मान लो, लेट y बराबर साइन इंटू लॉग एक्स, ठीक है। मैंने y बराबर जो है उसको मान लिया है। अब इसका डीसी करते हैं, तो करते हैं डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। x के रेस्पेक्ट में दोनों तरफ डीसी करने पर करते हैं। तो यहाँ से dy dx बराबर d साइन log x और ये बट्टा dx। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हम जानते हैं कि साइन x बट्टा dx होता तो उसका डीसी cos x हो जाता, लेकिन जहाँ पे x की बात कर रहा है वहाँ पे log x है। तो इसको चेन रूल से जो ये लिखा हुआ है वही यहाँ पे करना होगा, ठीक है। तो करते हैं, तो यहाँ से dy डिवाइड बाई dx बराबर d साइन log x और डिवाइड बाई d log x। जब अपने मन से डिवाइड करते हैं तो मल्टीप्लाई यूजिंग चेन रूल, d log x बटा dx। ये कौन सा नियम हुआ, यूजिंग चेन रूल, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, dy डिवाइड बाई dx बराबर, अब देखिए ना, अगर मन में इसको x माना है तो ये भी x है, d साइन x बटा dx मतलब क्या जाएगा, cos x, x बोले तो log x। और log x का डीसी बताया गया है, log x का डीसी जो है बताए थे, क्या बताए थे, 1/x। log x का डीसी 1/x हो जाता है, तो जाएगा यहाँ से 1/x, ठीक है। इसको डालते हैं। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसको जो है ऐसे भी लिख सकते हैं, dy dx बराबर cos log x डिवाइड बाई x, ठीक है। ये तो डीसी हो चुका है एक बार, अब इसका सेकेंड ऑर्डर में करना पड़ेगा। अगेन पुनः देखिए करते हैं इसका, अगेन डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। x के रेस्पेक्ट में जो है दो तरफ डीसी फिर से करने पर, तो जाएगा ये हो जाएगा d² dx² बराबर d, ये हो जाएगा cos इंटू log x बटा x और डिवाइड बाई dx। देखिए अगर मैंने इसको पूरे को u माना और नीचे वाले को v माना तो du बटा v के रूप में हो सकता है। तो उसी पे तोड़ते हैं इसको,
तो यहाँ से हो जाएगा डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर बराबर, इसका होता है फॉर्मेट, पहले नीचे जाता है वी स्क्वायर और जो है वी को पहले बाहर डी कॉस लॉग एक्स बटा डी एक्स माइनस कॉस लॉग एक्स, ये डी एक्स बटा डी एक्स, ये ना हो जाएगा। अब जो है स्टेप बढ़ाते चलते हैं, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर बराबर, थोड़ा ध्यान दीजिएगा ये x, अब लग रहा है कि d cos, अगर ये पूरे x है तो नीचे भी x करना पड़ेगा, मतलब जो ये है वही यहाँ लगेगा चेन रूल से, जैसे मैंने यहाँ पे किया था चेन रूल से वैसे ही वहाँ भी करना होगा, बस फ़र्क इतना ही है कि यहाँ पे साइन लॉग था और वहाँ कॉस लॉग है, तो कॉस का डीसी क्या होता है, माइनस साइन हो जाता है, माइनस साइन ये होगा लॉग एक्स, और लॉग एक्स का डीसी होता है 1/x, मैंने डायरेक्ट कर दिया है बिना कुछ किए, ठीक है। और ये माइनस कॉस लॉग एक्स, और डी एक्स बाई डी एक्स का मान 1 होता है इंटू 1, और ये डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, लग रहा है कि ये x से ये x कट सकता है, हो जाएगा यहाँ से डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर बराबर, देखिए ना यहाँ भी निगेटिव है और यहाँ भी निगेटिव है, तो निगेटिव कॉमन लेते हैं, तो जाएगा यहाँ से साइन लॉग एक्स और प्लस कॉस लॉग एक्स और डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, यही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। किसी को थोड़ी दिक्कत कोई है क्या, नहीं ना, तो ध्यान दीजिएगा साइन लॉग एक्स था तो मैंने उसका डीसी किया यूजिंग चेन रूल से, क्योंकि जो रहता है वही यहाँ पे लगाते हैं, और जब अपने मन से लिखते हैं तो इतना मल्टीप्लाई भी करना होता है, चेन रूल लगाया तो हो गया साइन का कॉस लॉग एक्स 1/x, इसका लॉग एक्स का, ये लिखा u बटा भी पे तोड़ा गया है, तोड़े हैं तो क्या किए हैं, u बटा भी, भी को बाहर u का डीसी माइनस u को बाहर भी का डीसी, और यहाँ पे चेन रूल लग रहा था तो मैंने डायरेक्ट इसी के अकॉर्डिंग जो है मैंने डायरेक्ट यहाँ पे किया कॉस का माइनस साइन और लॉग का 1/x, और कॉस जो था लिखा गया dx बाई डी एक्स का मान 1 होता है, जो कि यहाँ पे अब ये x से x लग रहा है कट गया है, निगेटिव यहाँ भी था निगेटिव यहाँ भी था, निगेटिव कॉमन लिया है तो ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव हो जाता है, और जो बचा था स्क्वायर वो स्क्वायर लिख दिए हैं, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नोट कीजिए इसको, फिर हम लोग आगे देखते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, इफ y बराबर कॉस इनवर्स x, फाइंड डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ y एलोन, कह रहा है कि जो फंक्शन जो दिया हुआ है इसको जो है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में निकालना है, लेकिन y के टर्म्स में निकालना है, ठीक है। तो देखते हैं क्या करना है, देखते हैं हम लोग आगे। सबसे पहले क्या है, जो गिवन है, गिवन क्या दिया हुआ है, y बराबर कॉस इनवर्स x दे दिया है, n दे दिया है। अब इसका डीसी करते हैं, डीसी करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, तो जाएगा यहाँ से डी वाई डी एक्स बराबर डी कॉस इनवर्स x डिवाइड बाई डी एक्स, स्टेप बढ़ाते हैं, डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स बराबर कॉस इनवर्स x का डीसी लिखा चुके हैं, क्या होता है, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाता है। जिनको नहीं आता है ये नोट कर लेंगे, नोट में लिखेंगे डी कॉस इनवर्स x बटा डी एक्स बराबर -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये लिखवा चुके हैं पहले ही, ठीक है। अब ये मेरा हो गया है, एक बार हो गया है, अगेन पुनः डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में क्या करना है, फिर से इसका डीसी करना है, तो जाएगा यहाँ से डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर बराबर डी -1 बटा
1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, ठीक है, अब बटा डी एक्स। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इसको मिटाते हैं। अब थोड़ा ध्यान दीजिए ना, यहाँ पे लग रहा है कि u बटा v के फॉर्मेट में आ चुका है, नहीं आ चुका है, तो इसको हम लोग करते हैं आगे, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर बराबर, थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्या होता है, v स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये रूट का स्क्वायर, v को पहले बाहर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट को पहले बाहर, और d -1 बटा डी एक्स, क्योंकि यहाँ पे u का डी होता है जो कि -1 का डी होगा, माइनस अब जो है -1 बाहर, डी 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट बटा डी एक्स, ये ना हो जाएगा। अब आगे बढ़ाते हैं हम लोग, देखते हैं बढ़ाते हैं इसको, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर बराबर, देखिए ना कोई भी कांस्टेंट का जीसी जो होता है वो 0 होता है, तो 0 इंटू इतना करेंगे 0 ही होगा, तो यहाँ पे 0, देखिए ना निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव जाता है, तो प्लस, अब जो है इसका डीसी करना होगा, क्या करना होगा, पहले इसको लिख लेते हैं, डी 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा डी एक्स, ठीक है, और डिवाइड बाई, बच रहा है कि कोई भी रूट रहता है और उसका स्क्वायर रहता है तो स्क्वायर रूट दोनों हट जाता है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये 0 हट जाएगा क्योंकि 0 में जोड़ेंगे कुछ भी तो वही ना रहेगा, तो ये हट जाएगा। अब ये मेरा बच गया है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसका भी लिखवा चुके हैं फॉर्मूला, वो आपको याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम शॉर्टकट में निकालते हैं इसे। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो है अगर ये रूट है तो रूट कहने का मतलब पावर 1/2 होता है, तो इसको लिखिए इसे d 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2, अब ये dx नहीं हो जाएगा और डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर इसको चेन रूल से तोड़ें तो क्या होगा, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर बराबर d 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2 डिवाइड बाई डी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये कैसे हुआ, अगर डी एक्स की पावर n रहता है तो बटा डी एक्स होता है, मतलब जो यहाँ पे है वही यहाँ पे रहता है, तो डी एक्स की पावर n बटा डी एक्स, और ये अपने मन से लिखे हैं तो इसको क्या करेंगे, डी 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा डी एक्स, और जो था 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा गया इसको। अब ये स्टेप बढ़ेगा, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर बराबर, ये जो हो गया डी एक्स की पावर n बटा डी एक्स, मतलब पावर जो होता है बाहर और जो पावर रहता है उसमें एक घट जाता है, 1/2 माइनस 1, और इनटू कहने का मतलब d1 बटा डी एक्स मतलब 0, और ये माइनस 2x, और डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इतना नोट कीजिए आप लोग, और देखते हैं तो हम यहाँ पे मिटाते हैं, इसे नोट हो गया होगा आप लोग का, थोड़ा सा हम इसको मिटाते हैं यहाँ से, ठीक है। आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा यहीं पे, उसके बाद फिर आगे करेंगे। चलिए अब देखते हैं यहाँ से क्या होगा, डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर बराबर, देखे ना 1/2 तो रह जाएगा ऐसे ही, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देखिए अगर आधा में से एक जाएगा तो निगेटिव हाफ बचेगा ना, निगेटिव हाफ, और इनटू था यहाँ पे -2x, अब यहाँ से क्या होगा, डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लग रहा है कि ये एक 2 से 2 कट सकता है, नहीं कट सकता है, ठीक है। ये जगह डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर बराबर, यहाँ से -x ये बचेगा। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जब किसी का पावर अगर निगेटिव रहता है और ऊपर में रहता है, नीचे भेजते हैं तो पावर पॉजिटिव हो जाता है। अगर ये वाला पार्ट यहाँ पे पॉजिटिव है, इसको अगर ऊपर भेजेंगे तो पावर निगेटिव हो जाएगा। कहने का मतलब ये निगेटिव पावर है, नीचे आएगा तो पॉजिटिव पावर हो जाएगा। तो जाएगा यहाँ से 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2 और इनटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर,
तो पावर यहाँ पे कुछ नहीं तो कम से कम 1 तो होगा, पावर 1 हो जाएगा। और जब दो गो अगर बेस सेम रहता है और दोनों मल्टीप्लाई में रहता है तो पावर जुड़ जाता है। क्या होता है, जब दो टर्म्स रहता है, कहने का मतलब देखिए यहाँ पे अगर a की पावर m है और a की पावर n है तो a की पावर m प्लस n हो जाता है। तो लग रहा है कि अगर इसको मैंने a माना है, a की पावर m और a की पावर n, तो a की पावर m प्लस n हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर बराबर नेगेटिव x, और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ध्यान दीजिएगा 1/2 और प्लस 1 मतलब ये हाफ और प्लस 1 कितना होगा, 1.5, कहने का मतलब 3/2 कितना होगा, 3/2 ये ना हो जाएगा। ये मेरा आंसर हो जाएगा। लेकिन कह रहा था कि जो आपका आंसर आया है वो y के टर्म्स में लाना है। कहाँ लाना है, y के टर्म्स में लाना है। तो थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, नोट हो गया होगा आप लोग का। थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, इसी को आगे आपका आंसर ये भी हो जाएगा। अगर ये नहीं कहता तो आपका आंसर यही होता, लेकिन यहाँ पे y के टर्म्स में कह रहा है तो एक स्टेप और बढ़ा देते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए ये मेरा हो गया है। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, 9। तो ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है, y बराबर कॉस इनवर्स x। क्या लिखा हुआ है, y बराबर कॉस इनवर्स x। जब हम लोग जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ रहे थे तो y बराबर कॉस इनवर्स x रहता है। तो यहाँ से क्या हो जाता है, x बराबर कॉस y हो जाता है। क्या होता है, x बराबर कॉस y हो जाता है। तो x बराबर कॉस y पुट करेंगे इस वाले टर्म में, पुट x बराबर कॉस y, क्या जाएगा यहाँ से, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस, यहाँ पे x था तो x यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस y डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर y की पावर 3/2 ये ना हो जाएगा। ये जाएगा डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस कॉस y। अब देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है। क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, कहने का मतलब y। अब पावर जो है 3/2। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये साइन स्क्वायर की बात कर रहा है। देखो ध्यान दीजिए, तो माइनस कॉस y और ये साइन स्क्वायर को लिखते हैं साइन y का पावर 2 और इनटू 3/2। ये पावर में है क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा का स्क्वायर भी लिखते हैं। तो ये क्या हो गया, पावर 2 2 कट जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस कॉस y। अब यहाँ से जो है साइन y जो बच गया है 3 बार, कितने बार, 3 बार। तो एक काम करते हैं, स्टेप थोड़ा सा बढ़ा के लिखते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस कॉस y अब बट्टा साइन y। ये साइन 1 हो गया और साइन स्क्वायर y। तो ये कितना बार हो जाएगा, 2 बार यहाँ पे और एक यहाँ 3 बार हो जाएगा। और कॉस बटा साइन जो होता है वो कॉट होता है। क्या होता है, कॉट। और ये साइन का उल्टा करेंगे तो कॉसेक हो जाता है, कॉसेक स्क्वायर वाई। स्क्वायर था, स्क्वायर हुआ, हैंस डी स्क्वायर वाई डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस कॉट वाई इंटू कॉसेक स्क्वायर वाई। ये आपका आंसर। नहीं लग रहा है कि जो भी आंसर आया है वो y के फॉर्म में आया है, लग रहा था कि इन टर्म्स ऑफ y के टर्म्स में लाना था और आ भी गया है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो बारीकी से इसको 1 से 2 बार पहले बनाना है, खुद से देख के पहले, और उसके बाद खुद से करने का प्रयास करना है। इसमें कुछ था नहीं, बस लंबा प्रोसेस हो गया है, ठीक है। शॉर्टकट में भी कर सकते थे लेकिन उसमें आपको फॉर्मूला ज़्यादा याद करना होगा, और इसमें अधिक फॉर्मूला याद नहीं करना है और आसानी से बन गया है, ठीक है। तो इसको 1 से 2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो ये आराम से आपका हो जाएगा। नोट कीजिए इसको, फिर हम लोग आगे करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है।
कह रहा है इफ y बराबर 3 cos log x प्लस 4 sin log x देन सो डैट x स्क्वायर y2 प्लस x y1 प्लस y बराबर 0। कहने का मतलब जो है कि y का मान दे दिया है, तो y2 कहने का मतलब कि y2 कहने का मतलब जो है 2 बार डीसी करना है और उसका मान यहाँ रख देना है, और यहाँ पे डीसी एक बार करना है, इसका मान यहाँ पे देना है, और यहाँ पे y का ही मान रख देना है, और तीनों को देखते हैं सॉल्व करके तो 0 के बराबर प्रूव करना है। तो एक काम करते हैं, इसको जो दिया हुआ है पहले इसको लिखते हैं। गिवन y बराबर 3 cos log x प्लस 4 sin log x इन्हें दिया हुआ है। सबसे पहले जो है इसका हम लोग डीसी करते हैं, तो y का डीसी करते हैं ना, तो उसको y1 भी कहते हैं, लिखवा चुके हैं y1। एक काम करते हैं, इसको लिखना होगा ऐसा, डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। तो अगर यहाँ से dy बटा dx कहने का मतलब जो है y1, यहाँ से जाएगा d3 cos log x बटा dx प्लस d4 sin log x बटा dx। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये cos x का डीसी होता है माइनस sin x, लेकिन कब होता है जब ये पार्ट और ये पार्ट सेम रहता है। तो सेम तो नहीं है, तो चेन रूल से करते हैं। y1 बराबर 3 कांस्टेंट को पहले बाहर, 3 को बाहर log x, और यहाँ से d log x। अब इसी का यहाँ गुना हो जाएगा, d log x बटा dx। ठीक है, अब जो है प्लस 4 कांस्टेंट को पहले बाहर, यहाँ से साइन log x बटा d log x, यहाँ से d log x बटा dx, ये ना हो जाएगा। अब हो जाएगा y1 बराबर 3 बाहर था, cos का डीसी माइनस साइन log x का डीसी 1 बटा x प्लस 4 बाहर, साइन का डीसी cos log x इंटू 1 बटा x, ये हो जा रहा है। तो ये y1 का मान हुआ है और y2 का मान निकालना होगा, तो इसको पहले क्या करते हैं, इसको 1 मान लेते हैं। ठीक है, इतना को पहले आप लोग नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे मिटाते हैं, फिर करते हैं। ठीक है, y1 का मान निकल चुका है, अब y2 का मान निकालना होगा। इतना आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगेन पुनः देखें ना, y1 का मान निकला हुआ है, इसका डीसी करें तो ना y2 होगा। अगेन डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, y1 का मान क्या दिया हुआ है, पहले लिखते हैं y1 बराबर हो जाएगा यहाँ से -3 साइन इंटू log x, ये बटा x प्लस 4 हो जाएगा cos, हो जाएगा यहाँ से log x बटा x, ये ना दिखा हुआ है। अब जो है इसका डीसी करना होगा, इसका डीसी मैंने किया नहीं, सिर्फ लिखा है, अब डीसी करते हैं। ये वर्ड को जो है हम लोग यहाँ पे नहीं नीचे लिखते हैं, डिफरेंशिएशन हो जाएगा। y1 का डीसी करेंगे ना तो y2 हो जाता है, क्या होता है y2। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये -3 जो है कांस्टेंट को पहले बाहर कर लो, d साइन log x बटा x, ये ना हो रहा है बटा dx, प्लस 4 को बाहर कर लो, d cos
log x बटा dx। ठीक है, तो y2 बराबर क्या होगा, -3 बाहर। देखें ना, ये अगर u माना है, इसको v माना है, तो u बटा v के फॉर्म में हो जाएगा। तो इसका हम जानते हैं, रहता है एक्स स्क्वायर, x को बाहर और हो जाएगा यहाँ से d साइन log x बटा dx माइनस, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन log x हो जाएगा dx बटा dx, ये बंद हो जाएगा। ठीक है, इसको करली ब्रैकेट निकालिए, ये इसका हो गया, प्लस 4 को बाहर पहले कर लीजिए, हो जाएगा यहाँ से, ये तो थोड़ा छूट गया यहाँ पे, बटा x। ठीक, एक्स स्क्वायर, x को बाहर किया, d cos log x बटा dx माइनस जाएगा cos log x dx बटा dx। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, y2 बराबर -3, ये जाएगा x। अब देखिए इसका DC चेन रूल से, जैसा मैंने पहले किया था, ये जाएगा यहाँ से साइन का DC क्या हो जाता है, cos log x इंटू 1/x माइनस dx/dx का मान 1 होता है, तो 1 इंटू इतना हो जाएगा साइन log x, खत्म। और ये प्लस 4, ये x और cos का होता है माइनस साइन log x और log x का 1/x। आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, इसके पिछले क्वेश्चन में भी इसी तरीके से मैंने किया था, डायरेक्ट चेन रूल लगा किया था। ये x कैंसिल, ये भी x कैंसिल, ये y2 बराबर क्या हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा, इसको सोना कीजिए, -3 cos log x, ये माइनस प्लस 3 साइन log x, ये प्लस माइनस 4 साइन log x, ये प्लस माइनस -4 cos log x। इसको 2 मान लेते हैं, y1 का मान यहाँ निकला था, y2 का मान यहाँ निकल गया है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, इतना आप लोग नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे करते हैं, मिटाते हैं इसको हम लोग। देखिएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 प्लस वाई बराबर निकालना है, हमको 0 लाना है। तो अकॉर्डिंग टू LHS ये मेरा क्या होता है, RHS। एक्स स्क्वायर का मान ऐसे रहेगा और y2 का मान निकाल चुका है, y2 का मान यहाँ पे निकल चुका है, नहीं निकल चुका है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, y2 का मान हम लोग जो है यहाँ पे निकल चुका है। ठीक है, इसमें भी जो है छूट गया थोड़ा सा, इसके ऊपर में एक्स स्क्वायर था और इसमें भी जो है एक्स स्क्वायर था, सब मिला के जो है ये एक्स स्क्वायर के ही बराबर था। इसका जो था एलसीएम छूट गया था यहाँ पे। ठीक है, अब जो है y2 का मान यहाँ पे है, रख देते हैं, -3 cos log x प्लस 3 साइन log x -4 साइन log x -4 cos log x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, ये था। ठीक है, इसको मिटाते हैं, y2 का मान लिखा गया है -3 cos log x प्लस 3 साइन log x -4 साइन log x और -4 cos log x बटा एक्स स्क्वायर, ये लिखा चुका है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, प्लस
एक्स, y1 का मान निकालना ना होगा, तो ये हो जाएगा, देखिए यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो एलसीएम तो x ही होगा, तो जाएगा -3 साइन log x प्लस 4 cos log x बटा x, ये हो जाएगा। अब प्लस y कहने का मतलब y का मान ये दिया हुआ था 3 cos log x प्लस 4 साइन log x, ठीक है। तो देखिए थोड़ा सा, ये x स्क्वायर कट गया, ये x से कट गया, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो -3 cos log x प्लस 3 साइन log x माइनस 4 साइन log x माइनस 4 cos log x, ये -3 साइन log x प्लस 4 cos log x प्लस 3 cos log x प्लस 4 साइन log x। अब कुछ छूट रहा है क्या? सब तो हो गया है। अब देखते हैं कुछ कट रहा है तो काटेंगे, जो बचेगा उसको छोड़ देंगे। तो लग रहा है कि cos log x ये पार्ट, cos log x ये पार्ट, cos log x ये पार्ट, cos log x ये पार्ट। तो लग रहा है कि 4 cos log x से 4 log cos x नेगेटिव पॉजिटिव कट जाएगा। ये 3 cos log x पॉजिटिव नेगेटिव से कट जाएगा। अब ये नेगेटिव साइन log x 3 वाला है तो ये इससे कट जाएगा, और ये 4 साइन log x, 4 साइन log x ये से ये कट जाएगा। सब कट के जो है ये 0 के बराबर हो गया है। हेंस इट इज प्रूव्ड। क्या हो गया? ये साबित हो गया है। करना कुछ था नहीं, y का मान दिया हुआ था, y1 का मान निकाला है, y2 का मान निकाला है। y1 कहने का मतलब एक बार डीसी किया था और y2 कहने का मतलब 2 बार डीसी किया था। और दोनों का डीसी करने के बाद हम लोग जो ये दिया था इस पे मैंने y2 का मान रख दिया, यहाँ पे y1 का मान रख दिया और यहाँ पे y का मान रख दिया। जैसा दिया हुआ था, जो मल्टीप्लाई में था मैंने मल्टीप्लाई किया और जो था जोड़ में सबको जोड़ दिया। जोड़ने पे लग रहा है कि कट छट के जो है 0 के बराबर हो जाता है। तो ये क्या हो गया? प्रूफ हो गया है। ठीक है, तो इसको भी जो आप लोग है 1 से 2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, अच्छा हो जाएगा। ठीक है, नोट कीजिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कह रहा है y बराबर 500 e की पावर 7x प्लस 600 e की पावर माइनस 7x, देन सो डैट डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर 49y। तो बस कुछ नहीं करना है, ये 2 बार डीसी करने कह रहा है, डीसी कर देंगे और 49 में जो y जो कमांड दिया हुआ है ऐड कर देंगे, मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे। जो आएगा वो का क्या होगा? प्रूफ हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। गिवन y बराबर 500 e की पावर 7x प्लस 600 e की पावर माइनस 7x। ठीक है, थोड़ा ध्यान देंगे, डिफरेंशिएशन करना होगा। डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। तो जाएगा यहाँ से dy डिवाइड बाई dx बराबर d 500 e की पावर 7x डिवाइड बाई dx प्लस d 600 e की पावर माइनस 7x डिवाइड बाई dx। दोनों को अलग अलग करके डीसी कर रहे हैं। ठीक है, अगर dy डिवाइड बाई dx, 500 कांस्टेंट को बाहर और e की पावर x, मतलब कि d e की पावर x बटा dx रहता है ना, तो e की पावर x हो जाता है। d e की पावर ax रहता है ना, dx तो रहता है e की पावर ax और इंटू a, जो यहाँ पे कांस्टेंट पार्ट रहता है वो बाहर गुना में हो जाता है।
तो इसको आप नोट भी कर सकते हैं। तो लग रहा है 500 कांस्टेंट था बाहर और डी ई की पावर 7x, मतलब कि जहाँ पे ई की बात कर रहा है वहाँ पे ए है, तो जाएगा ई की पावर 7x इंटू 7 हो जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस। अब यहाँ से क्या होगा, प्लस 600 कांस्टेंट को बाहर, ई की पावर -7x इंटू -7। अब जो है डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स गुना करेंगे 3500 ई की पावर 7x प्लस माइनस माइनस तो जाएगा 4200 ई की पावर -7x। ठीक है, ये डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स का मान निकला है, लेकिन इसका फिर से करना है अगेन, पुनः डिफ्रेंशिएशन ऑन बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो हो जाएगा यहाँ से डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर बराबर ये 3500 को बाहर डी ई की पावर 7x बटा डी एक्स माइनस 4200 को बाहर डी ई की पावर -7x बटा डी एक्स। ठीक है, तो जाएगा यहाँ से डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, अब हो जाएगा यहाँ से 3500 और ई की पावर 7x इंटू 7 जाएगा -42 ई की पावर -7x इंटू -7। अब इसको मल्टीप्लाई करना ना होगा, इसको मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स, डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, इसको आप गुना करेंगे तो 3500 में 7 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 24500 और ई की पावर 7x। ठीक है, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4200 में से 7 से गुना करेंगे 14 हो जाएगा 29400 ई की पावर -7x। ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर का मान हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना होगा, अब जो है इसको नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, नोट करिए इसको, फिर देखिए ये मेरा हो गया LHS। क्या हो गया मेरा LHS का मान हो जाएगा, LHS कहने का मतलब जो है LHS डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर बराबर जो हो जाएगा 24500 ई की पावर 7x प्लस 29400 ई की पावर -7x। ठीक है, ये मेरा LHS हो गया है। अब RHS की बात करते हैं, मिटावे इसको, मिटाते हैं इसको। अब देखिए क्या कह रहा है RHS में, कह रहा है 49y, तो 49 और y कहने का मतलब 500 ई की पावर 7x 600 ई की पावर -7x। इसको आप गुना करेंगे तो जाएगा 24500 ई की पावर 7x प्लस इसको आप गुना करेंगे तो 29400 ई की पावर -7x। तो लग रहा है कि LHS जो है बराबर हो गया है, LHS बराबर हो गया है RHS का। तो हेंस क्या हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ ई की पावर वाई x प्लस 1 बराबर 1, तब कह रहा है कि जब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करते हैं, कहने का मतलब कि इसका 2 बार DC करते हैं तो वो बराबर होता है कि इसका फर्स्ट DC का स्क्वायर के बराबर होता है। मतलब कि जब फर्स्ट DC करते हैं और उसका स्क्वायर कर देते हैं और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करते हैं, दोनों क्या होता है आपस में बराबर हो जाता है। देखते हैं बराबर करके होता है कि नहीं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है उसको लिखना होगा, गिवन क्या दिया हुआ है, ई की पावर वाई x प्लस 1 बराबर 1।
एक काम करते हैं, x प्लस 1 बराबर 1 बटा ई की पावर y चला गया यहाँ पे। यहाँ से फिर क्या होगा, x प्लस 1 बराबर, अगर इसको भेजेंगे ऊपर ई की पावर माइनस y। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन करते हैं, डिफ्रेंशिएशन ऑन बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। अगर डी x प्लस 1 बटा डी एक्स डी ई की पावर माइनस y बटा डी एक्स, इसका डीसी करेंगे 1 और एक का डीसी 0, यहाँ से कुछ नहीं होगा। तो यहाँ देखते हैं, चेन रूल लगाते हैं, डी ई की पावर माइनस y बटा डी माइनस y करना होगा सेम करने के लिए। तो अगर डी माइनस y बटा डी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 बराबर डी ई की पावर x बटा डी एक्स कहने का मतलब तो हो जाएगा ई की पावर x ही हो जाता है, हो जाएगा माइनस ये डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, डी वाई बटा डी एक्स बराबर ये निगेटिव यहाँ और ये आएगा तो यहाँ पे ई की पावर निगेटिव वाई, इसको भेजेंगे ऊपर तो निगेटिव तो 1 और ई की पावर वाई। कहने का मतलब डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स बराबर माइनस ई की पावर वाई, ये ना हो जाता है। अब जो है इसको एक मान लेते हैं, अगेन पुनः इसी का डीसी करते हैं डिफ्रेंशिएशन, तो ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस को बाहर और ई की पावर वाई बटा डी एक्स। तो अगर डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर बराबर निगेटिव, ये हो जाएगा ई की पावर वाई इंटू डी वाई बटा डी एक्स। तो यहाँ से स्टेप बढ़ाते हैं, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस ई की पावर वाई और डी वाई बटा डी एक्स का मान जो है फिर आ गया है माइनस ई की पावर वाई, तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, तो ई की पावर वाई उसका स्क्वायर हो जाता है। कहने का मतलब जो है डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर बराबर ई वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको 2 मान लेते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ये जो है इसके स्क्वायर के बराबर है, तो यहाँ से क्या होगा 9। अब डी वाई बटा डी एक्स का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका मान निकालते हैं, माइनस ई की पावर वाई इसका स्क्वायर, तो निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ई की पावर वाई इसका स्क्वायर। तो लग रहा है हेंस डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर बराबर में हो रहा है डी वाई बटा डी एक्स का होल स्क्वायर बराबर किसका, ई की पावर वाई का होल स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए।